क्या नाम है? मेरा नाम एमडी नासिर है। क्या खेती करते हैं? खेती करते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब भी स्कूल से कॉलेज से छुट्टी होती है हम लोग जाकर खेतों में काम करते हैं। तो खेती के जो जुताई से लेकर फसल की कटाई तक कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है एक फसल को उगाने के लिए, अनाज को उगाने के लिए, वो मुझे पता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, अपडेट देना चाहता हूँ। मोदी जी का आपने शायद आज संसद भवन में उन्होंने जो बात कही है, शायद आपने सुना होगा। क्या कही है आपको पता है? उन्होंने कहा है कि चंद सालों में कुछ आंदोलनजीवी पैदा हुए हैं, उसको पहचानने की ज़रूरत है। मैं इस पे मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अरे मोदी जी, आपके भारतीय जनता पार्टी से पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी भी आंदोलन किए थे। वो जब युवा थे, छात्र थे, तो उस वक्त उन्होंने आंदोलन किए। इसके अलावा अन्ना हजारे भी आंदोलन किए, जेपी भी आंदोलन किए। तो सारे कहीं ना कहीं जितने भी आज नेता बने हुए हैं उन्होंने आंदोलन किए, और आज आंदोलनकारी पे वो कटाक्ष कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलनजीवी है ये परजीवी है, इनको पहचानो। मैं परजीवी का डिफिनेशन बता देना चाहता हूँ। परजीवी जो वर्ड है ये बायोलॉजी से लिया गया है। परजीवी उसे कहा जाता है दो दूसरे जीवों को मतलब कि अपना आहार बना देता है। तो मतलब कि क्या हम लोग जो अपने भी हमारे किसान अन्नदाता मजदूर ये आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या ये परजीवी है? अगर ये परजीवी है तो अन्ना हजारे भी परजीवी हुए। अगर ये परजीवी है तो अरुण जेटली जी परजीवी हुए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे फोटोज़ को भी देखा कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए तो भी किसान आंदोलन में है। तो ये क्या मैसेज नहीं जा रहा है कि ये जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, जैसे मोदी जी पे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे चेहरे तो इस आंदोलन में वो भी दिख रहे हैं जो शाहीन बाग में बैठते थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश है कि सरकार कोई भी बिल, कोई भी कानून लेकर के उसका विरोध करे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, शाहीन बाग में बैठे थे तो शाहीन बाग कहाँ का है? खालिस्तान में है क्या? शाहीन बाग पाकिस्तान का है क्या? शाहीन बाग कहाँ का है? वो शाहीन बाग इंडिया का है कि नहीं? और शाहीन बाग में बैठे थे, क्या वो इंडिया के लोग हैं कि पाकिस्तान के लोग हैं? आप बताइए मुझे। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में है, तो शाहीन बाग में बैठे थे, क्या उसमें किसान नहीं थे? क्या उसमें मजदूर नहीं थे? क्या वो भी किसान थे, वो भी मजदूर थे, आंदोलन करते थे। देखिए वो मुद्दा अलग था। ये एनआरसी को लेकर अच्छा, ठीक है, हम बताते हैं। एक बात बताइए, शाहीन बाग में बैठे लोग किसान नहीं हो सकते? वो किसान नहीं है, वो भारत के दूसरे देश से आए, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश नहीं कह रहा है। नहीं कह रहा है। वो लगातार आप बांटने की कोशिश जो सरकार लगातार कर रही है, वो क्यों प्रमाण पत्र बांट रही है? ठीक है, मैं उस प्रमाण पर नहीं जाता हूँ। मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन करने की जो कला चली हुई है, वहाँ शाहीन बाग में वही लोग बैठे, वही चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो लोग जो शाहीन बाग में बैठे थे वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये दो देश जो है आंदोलनों से मजबूत हुआ है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ थी। आप एक तबके के साथ जो है CNPR NRC लेकर के आए थे, वो लोग आज किसान लोग का समर्थन कर रहे हैं। तो उसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? सरकार बताए कि बुरा क्या है। वो लोग अगर कानून किसानों के साथ खड़े हैं, शाहीन बाग वाले चेहरे भी, तो सरकार कोई भी कानून लेकर के आए, धरने पर बैठ जाओ, नहीं, अच्छा, सरकार जो लेकर के आए, सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करे। सरकार जो है किसानों के हक में अगर ये फैसला होता तो किसान क्यों मतलब विरोध करते? क्यों विरोध करते? किसानों को कोई शौक है? जब किसानों के लिए लाए हैं आप लगातार कह रहे हैं कि किसानों के फायदे का सौदा है, किसान नहीं मान रहे हैं, किसानों को नहीं चाहिए, तो आपको जो है वापस ले लेना चाहिए। आप कहीं ना कहीं इससे आपकी नीयत स्पष्ट हो जाती है, आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपने चंद पूंजीपति मित्रों का जो है फायदा करना चाहते हैं। आप अंबानी अडानी का फायदा करना चाहते हैं किसानों के नाम पर आप अंबानी अडानी का, जब किसानों को नहीं चाहिए। किसान यही तो कह रहे हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए, MSP पर कानून बनाइए ना। किसानों का फायदा चाहते हैं, लगातार MSP है, थी, रहेगी, ये क्या होता है? आपको क्लियर कर दूं कि MSP पर पहले कोई कानून नहीं था। पहले MSP था, उसी तरीके से सरकार ये कह रही है कि MSP को लेकर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। पहले नहीं था, आपको क्यों लाए? आपको इसीलिए तो लाए थे। आप नारा जो देते थे 2019 में कि बहुत हुए किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया उसका उदाहरण आप देखें कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। आप तो कहते थे किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 2022 तक आपने कहा था। इसी वजह से तो आपको 2 सीटों से 1985 में जिस पार्टी के पास 2 सीटें थी उसको आज 353 सीट तक लेकर के आए। क्यों? अगर यही करना होता तो कांग्रेस को ना रखते। कांग्रेस 65 साल वाली पार्टी को जो 413 सीट लेकर के आई थी
1985 में, उसको 47 सीट पर जो है सिमट गई। तो अगर वही करना होता कि आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने किया, तो आप वही करेंगे? मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। जो ये बहुत दिनों से बातें चल रही हैं कि 3 मर्तबे सरकार ने मंशा स्पष्ट किया कि आइए संशोधन कर देते हैं, चलिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ समझौता कर लेते हैं, आइए कोई बात नहीं 2 साल के लिए होल्ड पे डाल देते हैं। और उसके बाद भी मोदी जी लगातार कहते रहे 28 जनवरी का जो 28 जनवरी का जो प्रकरण यहाँ पर हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि अभी दरवाजे बंद नहीं है, खुले हुए। तो आखिर ये जो आंदोलन इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, क्या ये आंदोलन ही केवल आप लोगों को लंबा करना है, सड़कों पर ही बैठे रहना है, कुछ निष्कर्ष भी निकलवाना है? अच्छा, एक बात बताइए, 11 दौर की वार्ता हो गई है, सरकार से 11 दौर की वार्ता हो गई है और लगातार कोई निष्कर्ष और नतीजा नहीं निकला हमारी तरफ से। इसको हल हमारे पास होता तो हम सड़कों पर क्यों बैठे होते? इसका हल सरकार के पास है। किसान जब संशोधन नहीं चाहते हैं, किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी पर एक कानून बने, यही मांग है किसानों की। आप कह रहे हैं होल्ड करना इसका जो सॉल्यूशन नहीं है, इसका हमें जो है परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आपको चुनाव दिख रहा है, आपको यूपी का चुनाव दिख रहा है, आप यूपी चुनाव जीतना चाहते हैं, आप कह रहे हैं होल्ड। अगर एक बात बताइए, जो जहर आज ठीक नहीं है वो 1 साल बाद भी खाएंगे तो वो नुकसानदायक है। जो जहर आज मौत करेगा वो 1 साल बाद करेगा। सवाल और मैं इससे जुड़ा हुआ करें, राकेश टिकैत साहब ने बाइट में कहा कि सरकार चाहती है टेबल पे बात करने के लिए तो करेंगे, कुछ पीछे हो जाए, कुछ पीछे हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो किसानों की गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को खत्म करें, जेल से बाहर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो तीनों काले कानून आप लोग कह रहे हैं उसको आप लोग बैक करने की बात कर रहे हैं सरकार को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर समझौता भी कर रहे हैं? अगर हम बता दें, जो चौधरी राकेश सिंह टिकैत लगातार कह रहे हैं, तो 2 कानून पूरी तरह से निरस्त चाहिए। अगर एक कानून में संशोधन की बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम है, जो आपने द्वार खोले हैं अनलिमिटेड भंडारण के, वो दोनों निरस्त चाहिए। और उसके बाद अगर आप एपीएमसी सिस्टम और जो है एमएसपी पर बात करेंगे तो उस पर संशोधन से भी बात बनेगी। यही लगातार कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आइए। आप बताइए ना, आप कहते हैं फोन कॉल की, एक फोन कॉल की समाधान जो है दूरी पर है, तो आप नंबर सार्वजनिक करिए। आप बताइए किस फोन पर जो है बात करनी है। आप कटीले तार और नुकीले कीले लगा करके रास्ता रोक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर जो है समाधान है। कैसे समाधान होगा? मोदी जी बताएंगे ना कि तारीख तय करें, दिन तय करें, टाइम तय करें, उसके बाद जाते हैं किसान संगठन तो लगातार जा रहे हैं बातचीत करने के। किसानों को कोई शौक है? आप लोग लगातार ऐसे सवाल पूछते हैं। आपका मीडिया हाउस से रहा अमर भारती एक्सपोज इंडिया, आप यहीं पास में रहते हैं, लेकिन आप कितने दिन आए यहाँ? कितने दिन आपने किसानों का? मैं लगातार आया हूँ। नहीं, आप लगातार आए हैं, आपने दिखाया है चीज़ों को। आप जिस तरह से जो सवाल कर रहे हैं, लगातार जो आपके सवाल हैं वो यही दर्शाते हैं कि जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार किसानों से सवाल कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने घोषित कर दिया था ये आंदोलन उठने वाला है, ये आंदोलन खत्म होने वाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे पता चला कि ये आंदोलन की 28 जनवरी को आखिरी रात है? मेन स्ट्रीम मीडिया को कहाँ के कौन से सूत्र थे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उठने से पहले ही घोषित कर दिया कि आज जो है आंदोलन की आखिरी रात है? लगातार इसी तरह से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, जो प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है, कि नैरेटिव सेट किया गया है और उसी के तहत जो है खबरें लगातार आप लोग दिखा रहे हैं। एक बात बताइए, अंतिम सवाल मैं करूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा आपसे यह है, बताइए कि ये जो कटीले तार लगाए गए हैं या सड़कें बंद हैं, आपको नहीं लगता है कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी हो रही है? और क्या इसको संजीदगी से किसान संगठनों के लोगों को और इसको संजीदगी से सरकार को इस बात को लेकर के क्या समझौता जल्द से जल्द नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि 10 साल तक, 5 साल तक, अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये चलता रहेगा आंदोलन। आप किसान हैं, आप किसान की फैमिली से आपने कभी मतलब नहीं, आप किसान की फैमिली से बैकग्राउंड से आप रखते नहीं। आपका क्या काम है? हमारा काम है सवाल करना। चलिए, हमारा काम है जवाब देना, हम जवाब दे देते हैं। ये प्रशासन ने रोक रखे हैं, ये रोड, ये सड़कें सरकार ने बंद की हैं, कटीले तार सरकार ने लगाए हैं, ये किसानों ने लगाए हैं। किसान तो कह रहे हैं रास्ता खोलिए, किसान कह रहे हैं रास्ता खोलिए आप, लेकिन ये रास्ता जो रुका था, यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। सिर्फ इस सड़क को छोड़ करके आप बताइए कहाँ किसानों ने रोका है रास्ता? ये सब शासन प्रशासन की तरफ से रास्ते रोके गए हैं। नहीं तो वो शासन प्रशासन उसको खोले ना, वहाँ हमारा कोई है, वहाँ आंदोलन चल रहा है। इस रोड पर, इस सड़क पर जो है आंदोलन है, वहाँ की सड़कें सरकार क्यों नहीं खोलती है? प्रशासन क्यों नहीं सड़कें खोलता है? हम तो लगातार प्रशासन से कह रहे हैं कि आप सड़कें खोलिए। शासन प्रशासन क्यों नाकामी जो है दिखा रहा है?
ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। आप स्थानीय लोगों को ले जाते हैं, कहाँ है स्थानीय लोग? आज तक स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। दूध लेकर के, तेल से लेकर के, पैसे से लेकर के हर चीज से समर्थन कर रहे हैं स्थानीय लोग। आप दो चार जो है आरएसएस के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को लेकर के आते हैं और उनको बताते हैं कि ये स्थानीय लोग हैं। अब कहाँ गए वो स्थानीय लोग? आप लगातार कानून के समर्थन में लोगों को लेकर के आते हैं। यहाँ पर कृषि कानून के विरोध में 210 से अधिक किसानों की मौत हुई है। आप बताएं समर्थन करने वाले कितने किसानों की मौत हुई है? एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जो लोग ये तमगा दे रहे थे, जो लोग ये तमगा दे रहे थे, इस पर आप भी बोलिएगा। मैं जो लोग ये तमगा दे रहे थे कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है, पाकिस्तानी एजेंट है, तो क्या सवाल? देखिए जवाब बिल्कुल आपको जो जवाब देना है बिल्कुल। ये जो लोग कह रहे थे कि इसी आंदोलन में खालिस्तानी लोग हैं, इसी आंदोलन में जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, इसी आंदोलन में उपद्रवी हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जब आपका संगठन किसान नेता जब ये कहे कि हम परेड करेंगे, किसान परेड करेगा, ट्रैक्टर परेड करेगा, तो उस दिन आप लोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि उस दिन इस तरीके की कोई तस्वीरें उभर करके नहीं जाए? क्योंकि देश के सामने जो एक तस्वीर जा रहा था कि 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ अभद्रता नहीं कर रहे हैं, और उस दिन वो तस्वीरें जब आती हैं, उपद्रव होता है, दिल्ली पुलिस के साथ झड़प होता है और तस्वीरें जब जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पूरे किसान आंदोलन को संसार करने वाली तस्वीरें जाती हैं और इसको जो है बदनाम करने के लिए वो बहुत काफी रही? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो हिंसा हुआ, उसका मैं निंदा करता हूं। ये पूरा जो किसान आंदोलन कर रहा, सारे किसान इनका निंदा करता है, पूरा देश उसका निंदा करता है। जिम्मेदारी लेते हैं, पूरा जिम्मेदारी लेता है, हिंसा नहीं करने दिया। देख, किसान नहीं चाहते कि हिंसा हो, हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, यह देश हमारा है। कैसे में जिम्मेदारी लेते हैं? हम जिम्मेदारी लेते हैं। इन 210 किसानों की मौत की जिम्मेदारी सरकार लेती है। सरकार का फेलियर नहीं है, गृह मंत्री का फेलियर नहीं है। जो दिल्ली केंद्र शासित सरकार के अधीन आता है, जो दिल्ली की पुलिस का केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, जिस लाल किले के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता, वो गृह मंत्री का फेलियर है। गृह मंत्री जिम्मेदारी लेगा कि हमारा दीप सिद्धू और लखा सिंह सिद्धू जैसे लोग लाल किले पर पहुंचे और उन्होंने झंडा फहराया। ये लगातार जो लोग हैं यहाँ पर किसान आंदोलन में, ये प्रायोजित कार्यक्रम था। किसान संगठन लगातार साथ चल रहे थे और उन्होंने कोई भी रूट डाइवर्ट किया गया, उनका एक भी किसान जो है लाल किले नहीं पहुंचा। इस बात को हम पूरे पुरजोर समर्थन के साथ कहते हैं कि एक भी किसान लाल किले नहीं पहुंचा। जो पहुंचे थे वो जो है सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम के तहत पहुंचे। वो लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से जो है वीडियो वायरल कर रहा है। सरकार का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है, तमाम आपकी जांच एजेंसियों का फेलियर है कि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। और आप सवाल लगातार जो है किसानों से कर रहे हैं। जो सवाल आपको सरकार से करने चाहिए वो तीखे सवाल इसलिए कर रहे हैं। आपने सरकार से सवाल नहीं, आप कहिए कि सरकार का फेलियर है। हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग की बातें जब नहीं पहुंच रही तो हम अपने प्लेटफॉर्म से बात पहुंचाएं। बिल्कुल। और सवाल हम वही करेंगे ना जो सवालें चल रही होती हैं। बिल्कुल। एक जो सोशल मीडिया पर सवाल चल रही होगी उन सवाल तो वही करेंगे। अब उसके आप हमको ये सर्टिफिकेट दे भी अच्छा नहीं, बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं। जिस तरह से मीडिया जो है 2 धाड़ों में बट गया है, एक मीडिया जो है पूरी तरह से निष्पक्ष था। लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया समाज का आईना होता है। मीडिया पे लोगों को भरोसा होता है। इन किसानों को भी मीडिया पे भरोसा है। और लगातार जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मीडिया कर्मियों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और जो उनका शुक्रगुजार करते हैं। लगातार जो है कह रहे हैं कि मीडिया के साथ कोई किसी भी तरह की अभद्रता नहीं करेगा। सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल जो लगातार दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनको भी यहाँ पर एंट्री है। वो भी लगातार यहाँ पर जो कवरेज करने आते हैं। सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल जो लगातार जो है अनाप शनाप हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान चलाते हैं। तो लगातार हम मीडिया की इज्जत करते हैं। मीडिया का काम है सवाल करना, लेकिन मीडिया कभी जाकर सरकार से तो सवाल करे, सरकार का भी तो फेलियर गिनाए कि सरकार का भी फेलियर था। सिर्फ आप किसानों से सवाल करेंगे, आप किसानों से सवाल लेंगे, जवाब लेंगे, लेकिन मिलेगा जिसे सवाल करने का हम करेंगे। खैर, आप देख रहे थे एक्सपोज इंडिया और हमने आज जब 75वां दिन है किसान आंदोलन का, उसको लेकर के आगे क्या कुछ रणनीति रहेगा, किस तरीके का ये आंदोलन अभी है और क्या कुछ कहना है यहाँ पर इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसान संगठनों के लोगों को। कुछ युवा थे, कुछ बुजुर्ग थे और आगे भी हम चलेंगे और बहुत सारे जगहों को दिखाएंगे कि आखिर ये आंदोलन किस रूप में है, कैसा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, और भी लोगों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.